नमस्कार दोस्तों। बीटी कॉटन यानी कि कपास या कहें नरमा में पहली खुराक वाला स्प्रे या कहें कि ताकत वाली स्प्रे कौन सी करनी चाहिए। यह किसान भाइयों, हमें ये देखना होगा कि हमारे नरमे की फसल कमज़ोर है या पीलापन दिखाई दे रहा है या ग्रोथ कम चल रही है, तो या फैलाव अच्छे से नहीं हो रहा है। ऐसे लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो हमें यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारी कॉटन की फसल में पोषक तत्वों की कमी है। तो हमें तुरंत खुराक वाली स्प्रे करनी होगी, जिससे हमारी फसल की पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी और ग्रोथ, फुटान और साथ साथ फ्लोरिंग स्टार्ट और समय पर शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि हमें कौन सा स्प्रे करना है। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, 50 से 65-70 दिन के मध्य का कॉटन का टाइम, यहाँ पर हमें नाम मात्र पोषक तत्वों की कमी नज़र आती है, परंतु इसके बाद एक एक दिन जहाँ फ्लोरिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमें ये लक्षण बड़े स्तर पर नज़र आने लगते हैं। और अब कुछ कंपनियों ने शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम समय की वैरायटी दे रखी हैं। किस्में दे रखी हैं, तो किसानों ने गुलाबी सुंडी के भय के कारण लगा रखी हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी ना आ जाए इसलिए वो वैरायटी किसान लगा के ज़्यादा खुश है जो कम दिनों की हो, ताकि अपना जो कॉटन है वो जल्दी से तैयार हो सके। इन वैरायटियों को ये एक खासियत होती है कि ये फ्लोरिंग व फ्रूटिंग साथ साथ तैयार हो करती रहती हैं। जैसे ही आपकी फ्लोरिंग स्टार्ट होगी, उसके साथ ही पीछे से टिंडा जो बनता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब नरमा 60 से 70 दिन का हो गया है, तो ये मान के चलें कि इसमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग और बढ़वार बराबर से चल रही है। तो इसको सबसे ज़्यादा खुराक चाहिए। नीचे ज़मीन कितनी उपजाऊ है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ऊपर से खुराक देना ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या है कि नीचे हमारी ज़मीन पूरी उपजाऊ ना हो और अगर पीएच वगैरह बैलेंस न हो ज़मीन का, तो नरमा एक ऐसी फसल है जो पत्तों के माध्यम से भी काफ़ी अच्छे तरीके से खुराक उठा लेता है। और अगर हमने पत्तों के माध्यम से भी उसकी खुराक की पूर्ति नहीं करी और उसने फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट कर रखी है, तो नरमा को भोजन ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होती है। जहाँ पे अगर हमने ऊपर से स्प्रे फोलियर में नहीं किया, तो वो ना उसे नीचे से सही से मिल पाएगा पीएच मान ज़्यादा होने के कारण, और वो जल्दी उखेड़े वगैरह और सूखने वगैरह की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके पास भोजन कम है और उसे काम ज़्यादा लेना है। इसलिए अपना नरमा अगर इस टाइम अच्छी स्टेज पे है, तो भी आप एक अच्छा एनपीके का स्प्रे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी न्यूट्रेंट वाली स्प्रे इसके अंदर करनी है। दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 का चयन कर सकते हैं, और 1 केजी पर एकड़ 100 से 150 लीटर पानी के अंदर आपको देना है। और साथ में दूसरा आपको क्या मिलाना है, जिसकी कमी हमें यहाँ इस स्टेज पर दिखाई देती है, वो होता है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक 100 से 125 ग्राम आपको लेना है पर एकड़ के हिसाब से। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा बारिश वगैरह पड़ने के कारण जो प्लांट हैं वो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, तनाव में भी चले जाते हैं और फसल खुशनुमा नहीं दिखाई देती। इसके लिए जो आप एनपीके की स्प्रे कर रहे हैं किसान भाइयों, उसके 200 से 250 ml तक पर एकड़ के हिसाब से आप सीवीड वाला कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लेके उसको उसको साथ में मिला के स्प्रे करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अपनी फसल जो है वो अच्छे से चलती हुई आपको नज़र आएगी। किसान भाइयों, इसके आगे कौन सी एनपीके की अपनी स्प्रे रहेगी, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।